परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 31 और उससे आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन है आपका, दिए गए चित्र में चतुर्थांश ओ पी बी क्यू में एक वर्ग ओ ए बी सी खींचा गया है। यदि ओ ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये फिगर आपको सबसे पहले देखना है। ओ ए बी सी एक वर्ग है जो आपके बुक में क्वेश्चन में दिया गया है। ओ ए बी सी एक वर्ग है। ओ पी बी क्यू एक चतुर्थांश है। तो ये भाग जो छायांकित है, इस भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, वर्ग की भुजा ओ ए दिया गया 20 सेंटीमीटर। ये आपका वर्ग की भुजा हो गया 20 सेंटीमीटर। आप जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है, इसलिए ये भी आपका ओ सी भी 20 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 20 सेंटीमीटर और ए बी भी 20 सेंटीमीटर हो गया। तो सबसे पहले आप क्या करिए, वर्ग की भुजा बराबर लिख दीजिए कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्या करिए, विकर्ण निकाल लीजिए। विकर्ण हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण चतुर्थांश की त्रिज्या हो जाएगा। तो वर्ग की विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 इंटू भुजा। क्या होता है, भुजा। तो √2, अब भुजा आपका 20 हो गया, तो यानी क्या हो गया, √2। अब भुजा आपका 20 है तो गुना करिएगा तो 20√2 सेंटीमीटर। ये आपका वर्ग की विकर्ण हो गया। जो वर्ग के विकर्ण होगा वही चतुर्थांश की त्रिज्या होगा। तो लिखना है आपको क्या, चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर क्या होगा, वर्ग के विकर्ण होगा, यानी 20√2 सेंटीमीटर वर्ग की चतुर्थांश हो गया। अब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करिएगा, तो लिख दीजिए डायरेक्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ से देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर या छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर। तो क्या करिएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल और घटा में वर्ग का क्षेत्रफल क्या रखना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल और घटा वर्ग का क्षेत्रफल। ये हो गया चतुर्थांश आपका क्या है, ओ पी बी क्यू। ये भी आप लिख सकते हैं चतुर्थांश ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल और वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप जानते हैं 1/4 और पाई आर स्क्वायर। घटा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया। तब आप क्या करिए, सब का वैल्यू रखिए 1/4, पाई का वैल्यू रखिए आप 3.14। ये हो गया पाई का वैल्यू। 22/7 नहीं रखिएगा, आंसर नहीं आएगा। और आर जो है आपका 20√3 है, तो 20√2 है, सॉरी 20√2 स्क्वायर दे देते और 20 पर स्क्वायर। वर्ग की भुजा 20 है, तो ये हो गया। उसके बाद ये जैसे बिल्कुल वैसे ही रखिए और इसका पॉइंट हटाइएगा तो 314 में 100 पॉइंट हटा तो गुना 20 पे स्क्वायर 400 हो गया और √2 पे स्क्वायर 2 हो गया, घटा 20 पे स्क्वायर फिर 400 हो गया। तो ये 2 0, ये 2 0 कट गया, 4 4 कट गया। उसके बाद 314 को 2 से गुना करिएगा तो 628, घटा में 400 हो गया। इसको जब आप घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन है आपका, 58 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लोन के दो और वृत्ताकार सिरा बढ़ाने का प्रस्ताव है, मतलब बढ़ाने का विचार किया गया।
यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्षेत्र का केंद्र लोन के विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु है तो संपूर्ण लोन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यह हो गया एक वर्गाकार लोन और ये दो वर्गाकार हो गया, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी। और कहता 58 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लोन के दो और वृत्ताकार सिरा बढ़ाया गया है। इस तरह से इसको बढ़ाया गया है, इधर भी इस तरह से बढ़ाया गया है। बढ़ाने का प्रस्ताव है यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्षेत्र का केंद्र जो है ना, अब यहाँ ध्यान दी, प्रत्येक वृत्ताकार क्षेत्र का केंद्र लोन के विकर्ण का प्रतिच्छेद है। जो विकर्ण एक दूसरे का जहाँ प्रतिच्छेद करता है, ये जो है वृत्ताकार वृत्त का केंद्र हो गया। ये ओ बिंदु आपका नाम दे देते हैं, यहाँ पर इस वृत्त का केंद्र है। तो संपूर्ण लोन का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 58 मीटर भुजा वाले एक वर्ग है, यानी वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है। ये 58 है तो ये वाला भी 58 हो जाएगा, ये वाला भी 58 और ये वाला भी 58 मीटर का भुजा हो गया। और आप जानते हैं कि वर्ग जो है, एक वर्ग का विकर्ण जो है एक दूसरे को काटता है तो वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी सभी जगह यहाँ 90, यहाँ 90, सभी जगह 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यानी ये आपका जो है ओ ए, यहाँ पर कुछ नाम ई और यहाँ पर एफ नाम दे देते हैं, ओ ए ई डी और ओ, ये आपका एक चतुर्थांश हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर ओ बी एफ सी भी एक चतुर्थांश हो गया और दोनों समान है। दोनों का क्या है, यहाँ पर 58, यहाँ पे 58। ये केंद्र है वृत्त का, समझिए, तो ये वृत्त का त्रिज्या हो गया ओ डी या ओ ए, वृत्त की त्रिज्या हो गया। सबसे पहले आपको लिख देना क्या, वर्ग की भुजा बराबर, भुजा कितना है 58 मीटर के है, ये लिख देना। उसके बाद लिखिएगा चूँकि वर्ग की विकर्ण करता है, ये आपको लिख देना। क्या लिखेगा, चूँकि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका ओ ए ई डी एक चतुर्थांश हो गया, इसलिए ओ ए ई डी तथा ओ बी एफ सी दो चतुर्थांश है। और क्या होगा, आप ये भी जानते हैं विकर्ण एक दूसरे को काटता है, समद्विभाजित करता है, इसलिए आपका हो जाएगा ओ ए बराबर ओ सी और ओ डी बराबर ओ बी, ये सभी बराबर होता है। फिर ये भी जानते हैं वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, जैसे ए सी बराबर बी डी, ये सभी आपको लिख देना है। अब यहाँ देखिए आप क्या करिएगा, सबसे पहले आपको चतुर्थांश की त्रिज्या ज्ञात करना होगा। आप जानते हैं ये समकोण यहाँ 90 डिग्री कोण बनाया गया, ये आपका लंब, ये आधार, ये कर्ण, सामने वाला कर्ण होता है। तो आपको क्या निकालना है, ओ डी निकालना है। क्या निकालना है, ओ डी निकालना होगा। ओ डी कैसे निकालिएगा, तो उसके लिए आपको बी डी निकालना होगा। आपको क्या निकालना होगा, बी डी, यानी वर्ग के विकर्ण निकालना होगा। वर्ग के विकर्ण निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए वर्ग की विकर्ण, वर्ग की विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 गुना भुजा होता है, √2 गुना भुजा होता है। तो √2, अब भुजा आपका क्या है, भुजा आपका हो गया 58, यहाँ 58 लिख दीजिए, तो 58 √2 मीटर वर्ग का विकर्ण हो गया। यानी ऐसी मानिए इसको, या
BD दोनों बराबर है कितना 58√2 मीटर का। अब आपको त्रिज्या निकालना है चतुर्थांश की। चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर चतुर्थांश की त्रिज्या आपका क्या हो गया OD या OA OB कुछ भी लिख लेंगे। त्रिज्या आपका इसका आधा हो जाएगा विकर्ण का, क्योंकि ये पूरा आपका क्या है 58√2, तो इतना ही लेना है आपको। तो क्या हो जाएगा 58√2 बटा में 2 बराबर क्या हो गया 29√2 मीटर। ये क्या हो गया चतुर्थांश की त्रिज्या हो गया। अब आपको क्या निकालना है छायांकित भाग का क्या कहता है लॉन का पूरा क्षेत्रफल निकालना है, मतलब ये पूरा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए आप यहाँ से यहाँ तक एक ठो चतुर्थांश है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा चतुर्थांश है। दो चतुर्थांश का क्षेत्रफल और दो गो त्रिभुज, ये वाला और ये वाला दो त्रिभुज हो गया। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो निकाल कर उसके बाद जोड़ दीजिए। आप देख रहे हैं ये जितना वाला है बड़ा है चतुर्थांश उतना ही बड़ा ये चतुर्थांश है। तो आप क्या करिएगा यहाँ से देखिए लिखिएगा संपूर्ण लॉन का क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण लॉन का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा चतुर्थांश OAED का क्षेत्रफल, चतुर्थांश OAED का क्षेत्रफल जोड़ चतुर्थांश OBFC का क्षेत्रफल। O यहाँ से लिख देते हैं OBFC का क्षेत्रफल। उसके बाद त्रिभुज का दो क्षेत्रफल है तो लिखिएगा त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज COD का क्षेत्रफल, COD का क्षेत्रफल, ये सभी लिख देना है। अब चलिए अब चतुर्थांश OAED का क्षेत्रफल चतुर्थांश 1/4 पाई r², फिर प्लस चतुर्थांश OBFC का क्षेत्रफल 1/4 पाई r² प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार मान लीजिए OD का ये वाला त्रिभुज है तो OA और ऊंचाई OB हो गया आपका, OA और ऊंचाई OB हो गया, और प्लस COD तो इसका फिर 1/2 मान लीजिए OD हो गया आधार OD और ऊंचाई हो गया OC, ये हो गया। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 1/4 है, पाई का वैल्यू आपको 22/7 रखना, ये वाला रखिएगा तो आंसर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे 22/7 रख दिए। उसके बाद जो है r², r आपका ये निकल गया 29√2, तो यहाँ 29√2 पे स्क्वायर कर देते हैं, फिर प्लस 1/4 पाई का वैल्यू 22/7, फिर r हो गया 29√2 पे स्क्वायर, फिर प्लस हाफ आधार OA आपका यही त्रिज्या होगा 29√2 और OB 29√2, अब प्लस फिर है OD हाफ OD, यहाँ देख लीजिए बाकी आपको दिखाई नहीं दे, प्लस हाफ OD हो गया 29√2 और 29√2, ये सभी हो गया। अब इसका जवाब सॉल्व करिएगा तो 1/4 इंटू 22/7 रखेंगे, 29 पे स्क्वायर हो गया 841 और √2 पे स्क्वायर हो गया 2, प्लस 1/4 22/7, 29 पे स्क्वायर 841 और √2 पे स्क्वायर 2, प्लस
फिर यहाँ देखिए 1/2, फिर 29 को 29 से गुना किए 841 हो जाएगा, और 2√2 को √2 से गुना किए तो 2 हो गया। फिर प्लस 1/2, 29 गुना 29 841, और √2 इंटू √2 ये 2 हो गया। उसके बाद जो कटेगा उसको आप काट लीजिए, 2 के टेबल में इसको काटिए, ये 2 बार में कट गया। फिर इसको 2 के टेबल में काटिए, 11 बार में कट गया। चलिए अब 11 और 841 से जब आप गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 92 और 51 आ जाएगा, बाई में 7 और प्लस। इसी प्रकार से इसको भी काटिए, 2 बार में इसको काटिए 11 बार में, फिर इसको गुना करिएगा तो 92 और 51/7 और प्लस ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, बचा क्या 841 जोड़ में 841 बच गया। अब इसको पॉइंट में करिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 1321.57, और ये भी आ जाएगा 1321.57, और इसको जब आप जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 16 यानी 8-2 इतना हो गया। आप एक बार और देख लीजिए, ये 9251 में जब 7 से डिवाइड करिएगा 1321.57, और वही यहाँ पे आएगा, और 841 और 841 को जब ऐड करिएगा तो इतना आ जाएगा, और इस सभी को ऐड करिए, आपका आंसर आ जाएगा टोटल मिला के। और बाकी इधर से मिटा देते हैं इसको, और इसको जब आप ऐड करिएगा तो आपका हो जाएगा 2643.14, और जोड़ यहाँ पे 1682 यानी 1682। अब इस दोनों का जब ऐड करिएगा तो आपका आ जाएगा 4325.14 मीटर स्क्वायर। ये आपका लोन का संपूर्ण लोन का क्षेत्रफल हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन है आपका 72 मीटर भुजा वाले एक समषष्ठभुज क्षेत्र के क्षेत्रफल एवं उनके अंतः बनाए गए वृत्ताकार स्विमिंग पूल यानी स्विमिंग टैंक यानी टंकी के क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात कीजिए। ये आपका एक समषष्ठभुज हो गया, इसके अंदर एक वर्ग बना मतलब वृत्त बना हुआ है, तो इस तरह से फिगर बना लीजिएगा। उसके बाद इसको आप मिला लीजिए, इसको डॉट में इस तरह से मिला लीजिए, और इसको इस तरह से मिला लीजिए, और इसको बीचों बीच ये मिला लेते हैं। ये हो गया एक तरह से वृत्त का केंद्र हो गया O। तो सबसे पहले आप देखिए, आप ये जानते हैं कि समषष्ठभुज के प्रत्येक भुजा समान होता है 72 मीटर का, तो एक 72 हो गया, तो सभी के सभी 72 मीटर का हो गया, चारों ओर 72 मीटर का भुजा हो गया। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, ये समषष्ठभुज जो है ना, इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री का कोण बना रहा है, जैसे ये सभी जगह पे कितना कितना डिग्री का कोण बन रहा है, ये आपको सबसे पहले मालूम करना होगा। तो लिखिएगा, फार्मूला आप जानते होंगे, लिखिएगा समषष्ठभुज का प्रत्येक कोण बराबर अब जानते हैं कितना भुजा, 1 2 3 4 5 6 भुजा है, तो भुजा की संख्या हो गया आपका 6, n-2 इंटू 180/n। n मतलब भुजाओं की संख्या नंबर, तो n कितना है, भुजा की संख्या 6 है, घटा में 2 गुना 180 बटा में n। और इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो 6 में से 2 गया तो 4 बच गया, गुना 180 बटा में 6 के टेबल में काटिए तो ये 30 बार में कट गया, और 30 को 4 से गुना करिए 120 डिग्री। यानी आपका जो प्रत्येक समषष्ठभुज का कोण निकल गया, यानी थीटा बराबर हो गया
कितना 120 डिग्री का निकल गया। अब यहाँ आपका कितना हो गया 120 डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है। उसके बाद यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर 120 डिग्री का जब आपका कोण बन रहा है, मान लीजिए इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, यहाँ पर 120 डिग्री कोण बन रहा है और यहाँ से बीचों बीच लाइन खींचा रहा है, समझी भाजित कर रहा है, तो इधर आपका 60 और इधर आपका 60 बनेगा, 60 में बढ़ जाएगा। ये क्या हो गया, इधर भी 60 और इधर भी 60 यहाँ पर। और इस पॉइंट का कुछ नाम आप दे दीजिए। यहाँ मान लीजिए ओ ई तक हो गया ना, ई एफ, यहाँ जी नाम दे देते हैं। मन है यहाँ पर भी आप दे सकते हैं, मगर सभी समान है तो एक जगह ही रहने देते। ये जी हो गया और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। जी बिंदु पर जो है 90 डिग्री कोण बना, तो आपको क्या करना है, बी और जी निकालना होगा। तो यहाँ से फिगर आप लोग ढंग से बना लीजिएगा, थोड़ा बड़ा करके। यहाँ हम यहाँ पे मिटा देते हैं, थोड़ा फिगर को बड़ा कर देते हैं। जैसे यहाँ से हो गया और इसको थोड़ा ऊंचा कर देते हैं यहाँ से, और इस पूरे पर आपका 120 डिग्री कोण बन रहा है। जब इधर आया तो इधर भी 60 और इधर भी 60, 60 दोनों और बन जाएगा। अब आपको बीजी निकालना होगा, तो बीजी निकालने के लिए यहाँ आपका 90 डिग्री कोण बन रहा है, क्योंकि ऊपर से आया तो लंब डाला गया है। तो आप क्या करिएगा, बीजी निकालिएगा, तो यहाँ साइन 60 से चलिएगा तो लंब बटा में कर्ण, ये कर्ण हो गया आपका कितना, ए बी हो गया। तो लिखिएगा साइन 60 बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब आपका क्या हो गया, बी जी, तो बी जी, कर्ण हो गया ए बी। और साइन 60 का वैल्यू आप जानते हैं √3, यहाँ पर देख लीजिए साइन 60 का √3/2 और बराबर बीजी आपको निकालना ही, बीजी ही रह जाएगा। ए बी 72 है और मन है आपका 2 टेबल में, इसको काटिए 36 बार में। और बाकी यहाँ देखिए, इसको जब क्रॉस गुना करिएगा, इसको ऐसे इसको ऐसे, तो बीजी बराबर आपका निकल जाएगा 36√3 मीटर। ये आपका बीजी निकल गया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, तब 36√3 ही होगा। और इसको जब आप केंद्र से यहाँ पे मिलाइएगा तो ये भी 36√3 ही होगा। यानी ये देखिए आपका क्या निकल गया, त्रिज्या निकल गया, यहाँ से यहाँ तक क्या निकल गया, त्रिज्या। उसके बाद अब आपको ये लाइन निकालना है, ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए जी। तो फिर से चलिए cos 60 बराबर, cos 60 से चलिएगा तो ये हो गया आपका आधार हो गया, ये कर्ण हो जाएगा। ये आपका ए जी आधार हो गया, तो लिखिएगा क्या, आधार बटे कर्ण, तो ए जी और कर्ण हो गया ए बी। cos 60 का वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है, और ए जी आपको निकालना है। और ये ए बी कितना 72 है, इसको काट लीजिए 36 बार में, क्रॉस गुना करिएगा तो ए जी बराबर हो गया कितना, 36 मीटर। ये आपका निकल गया ए जी। तो ध्यान से देखिए, ये आपको निकल गया 36 मीटर। और आप ये जानते हैं कि बी और सी कितना है, 72 मीटर। तो यहाँ कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ भी जैसे जी दिया तो यहाँ पर एच नाम दे देते हैं। जी एच आपका कितना हो जाएगा, 72 ही हो जाएगा मीटर, यहाँ से यहाँ तक। और ये वाला आपका कितना होगा, 36 हो जाएगा। जैसे ए जी निकला ना, उतना ही आपका एच डी हो गया कितना, 36 मीटर का। ये आपका निकल गया, यानी ये पूरा आपका क्या क्या निकला, यहाँ लिख दीजिए। जैसे ए जी बराबर आपका निकल गया कितना, 36 मीटर। उसी प्रकार जी एच कितना है, 72। बी सी 72 है तो जी एच भी 72 ही होगा। लिख दीजिए बी सी बराबर जी एच, दोनों 72 मीटर का हो गया। उसके बाद जो है एच डी 36 मीटर का, एच डी कितना हो गया, 36 मीटर का हो गया।
तो ए और डी पूरा क्या हो जाएगा, ए डी बराबर आपका क्या होगा, इस सभी को जोड़ दीजिए, मतलब ए जी प्लस क्या एच डी या जी एच और प्लस एच डी, इस सभी को जोड़ दीजिए। ए जी आपका 36 हो गया, जी एच 72 है और एच डी 36 है, और इस सभी को जोड़िएगा तो 6 2 8 14 144 मीटर आ जाएगा। क्या ए डी निकल गया आपका यहाँ से यहाँ तक 144 मीटर का, ये मीटर है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें आपको 2 समलंब चतुर्भुज मिलेगा, ए डी सी बी ये एक समलंब, और ए डी ई एफ ये भाग और ये भाग दोनों समान है, तो 2 समलंब चतुर्भुज मिल रहा है आपका। एक इसमें वृत्त मिल रहा है, वृत्त की त्रिज्या आपका मालूम हो गया कितना, 36√3, ये भी लिख दीजिए। वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना हो गया, यानी आर बराबर 36√3 मीटर। अब यहाँ से क्या करिएगा, आपको बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो समलंब का क्षेत्रफल और घटा वृत्त का क्षेत्रफल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या लिखेंगे, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, यहाँ से लिख देते हैं 2 समलंब, यहाँ पर ध्यान देखिए, एक इधर है समलंब एक इधर है समलंब, 2 समलंब का क्षेत्रफल, दोनों की भुजाएं समान है तो एक ही बार लिख देंगे, 2 समलंब का क्षेत्रफल और घटा में वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब समलंब का क्षेत्रफल आप जानते हैं 2 है तो 2 से गुना कर दीजिए, और 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजा ए डी और बी सी हो गया, तो ए डी आपका कितना निकल चुका है 144, और बी सी 72 है तो यहाँ पे 72, और गुना ऊंचाई, ऊंचाई आपका ये हो गया, बीजी ले लीजिए या ये वाला लीजिए, तो बीजी कितना 36√3 ऊंचाई हो गया। फिर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला नहीं डायरेक्ट लिख दिए, तो इसको अब काट लीजिए, और इसको जब ऐड करिएगा तो 4 2 6 और 11 का 1 और 216 टोटल हो जाएगा, यहाँ 36√3 और माइनस। अब पाई का वैल्यू आपको यहाँ पर क्या रखना होगा, 22/7, यहाँ रखिए 22/7। त्रिज्या आपका ये है 36√3, तो 36√3 गुना में 36√3 2 बार लिख देना है। अब 216 को जब 36 से गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा ये 7776√3। उसके बाद चलिए, तो उसके बाद आपका 22/7 और गुना 36 को 36 से जब आप गुना करिएगा तो 1296, और गुना √3 को √3 से गुना करिएगा तो 3, ये आ जाएगा। उसके बाद ये फिर से जैसे है वैसे ही लिखिए, या √3 का वैल्यू अब पुट कर देते हैं इस तरफ, यहाँ हो गया √3 का वैल्यू आप क्या रखिएगा 1.732 और माइनस, अब इस सभी को गुना करिए, 22 को 1296 और 12 इस 3 को फिर से गुना करने पर जितना आएगा, ऊपर वाला सभी को जब गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 85,536/7 आ गया। ये जैसे है इसको और इसको जब आप गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 1346.8.032 और घटा 7 से इसमें जब डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा 1219.429।
अब इसको आप घटा लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो घटाइएगा तो क्या आएगा आपका 1248.603 मीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्या 1248.603 ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन है आपका, चित्र में ABC और 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ABC जो है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। चतुर्थांश है तो इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता होगा। और BC को व्यास मानकर अर्धवृत्त पर खींचा गया। BC को व्यास माना गया और ये अर्धवृत्त, ये फिगर जो आपको नहीं कि देना चाहिए, इतना में ही आपका हो जाएगा। ये मान लीजिए P है और BC को व्यास माना गया और ये आपका अर्धवृत्त हो गया, खींचा गया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप क्या लिखिए, चतुर्थांश के जो त्रिज्या दिया गया है, चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या क्या है 14 सेंटीमीटर है। कितना है 14 सेंटीमीटर के। और एक इसमें आपको क्या करना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालकर और त्रिभुज के क्षेत्रफल से घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो लिख दीजिए क्या, अगर आपको इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो एक ही बार लिखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या लिखिएगा, चतुर्थांश ABCP का क्षेत्रफल ABPC का क्षेत्रफल, PC दे देते हैं, PC का ABPC का क्षेत्रफल और घटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप जानते हैं 1/4 × πr² और माइनस, फिर है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपका 14 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 14 सेंटीमीटर हो गया, यानी जो है। उसके बाद आप जानते हैं 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। मान लीजिए आधार AC हो गया, ऊंचाई AB हो गया। अब सबका वैल्यू पुट कर देना है, 1/4, पाई का वैल्यू 22/7 रखिए। और आपका हो गया कितना 14 गुना 14 स्क्वायर है इसलिए, और हाफ, AC भी 14 और AB भी 14। तो अब देखिए यहाँ से शतकम काट दिए 2 बार में, फिर दुक्कम इस 4 को काट दिए 2 बार में, फिर ये 11 बेर में कट गया। उसके बाद इसको काट लीजिए, ये 7 दूना 14, 7 बेर में कट गया। अब 11 को 14 से जब आप गुना करिएगा तो 154 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 154, और 14 को 7 से जब मल्टीपल गुना करिएगा तो 98 आ जाएगा, 98। और इसको घटाइए तो आपका कितना हो गया 14, यानी 56 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अब नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक जय हिंद।